हैं। उसने बोला था कि ये 3 दिन का ऑब्जर्वेशन पीरियड होगा, लेकिन असल में वो रात होने से पहले ही 10 लोग चुन लेगा जो ट्रेन के लिए थग्स बनेंगे। आखिरकार उसे अपनी नॉविस ट्रेन मिशन कंप्लीट करने के लिए बस एक ही टास्क और बाकी था। 3 महीने के अंदर 3 थग्स और 10 स्लेव्स हासिल करो। रिवॉर्ड अननोन। जैसे ही ये टास्क कंप्लीट होता, उसका ट्रेन पैनल ऑफिशियली अनलॉक हो जाता और उसके फंक्शंस रिवील हो जाते। और भी, जितना कम टाइम लगेगा उतना बेटर रिवॉर्ड मिलेगा। उसके पहले के 2 टास्क के रिवॉर्ड्स इतने अच्छे इसीलिए थे क्योंकि उसने उन्हें काफ़ी जल्दी कंप्लीट किया था। लॉजिक के हिसाब से शायद उसे सिर्फ एक ऑर्डिनरी ट्रेन ऑर्डर मिलता। ओलपिग आ ओलपिग जो अपनी पैंट ऊपर करके कैरेज लेने जाने वाला था, चैनमैंग की आवाज़ सुनते ही तुरंत रुक गया और दौड़कर उसके पास आया। धीमी आवाज़ में बोला, मास्टर मैंग, आपका हुक्म? जाने की ज़रूरत नहीं, मुझे एक डेप्यूटी ट्रेन कैप्टन चाहिए और मैंने तुम्हें चूज़ किया है। चैन मैंग ने हल्की सी स्माइल के साथ ओलपिग के कंधे पर हाथ रखा। तुम पहले भी डेप्यूटी ट्रेन कैप्टन रह चुके हो, तो एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास। मैं बाद में ट्रेन रूम में तुम्हें ऑफिशियली अपॉइंट करूंगा और अथॉरिटी भी दूंगा। फिर तुम मुझे बता सकते हो कि एक नए ट्रेन कैप्टन को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये मेरा पहला टाइम है, आगे भी मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। ओल्ड पिग की आंखों में डिसबिलीफ और एक्साइटमेंट दोनों चमक उठे। वो तुरंत घुटनों के बल गिर गया। आंखों में आंसू लेकर भारी आवाज में बोला, मैंग, आप बेफिक्र रहिए, कोई गलती नहीं होगी। सच कहे तो जब उसने देखा कि चेन मैंग ने अचानक ट्रेन ऑर्डर निकाला और ट्रेन कैप्टन बन गया, तभी उसे समझ आ गया था कि उसकी किस्मत बदलने वाली है। स्लेव से डेप्यूटी ट्रेन कैप्टन, और वैसे भी उसके अलावा कोई और चॉइस भी नहीं थी। सिर्फ वही एक बंदा था जो पहले डेप्यूटी ट्रेन कैप्टन रह चुका था और सबसे पहले आगे भी वही आया था। एक ट्रेन एक आदमी से नहीं चलती, उसके लिए टीम चाहिए होती है। ट्रेन कैप्टन हर छोटी बड़ी चीज़ हैंडल नहीं कर सकता। फिर भी उसे अपनी तरफ से डिसबिलीफ और एक्साइटमेंट दिखाना ज़रूरी था। लोअर रैंक होने का एक रूल होता है, ऊपर वाले की गुडविल को मना नहीं करते, और जब वो कुछ दें तो रिस्पॉन्स क्लियरली दिखना चाहिए, ज़्यादा रिजर्व नहीं। उसे शायद नहीं पता था कैसे अपर रैंक बनना है, पर पूरी ज़िंदगी लोअर रैंक रहकर उसे ये ज़रूर पता था कि एक परफेक्ट सबॉर्डिनेट कैसे बनना है। और सबसे बड़ी बात, ये नया बॉस उसके पुराने ट्रेन कैप्टन से काफ़ी बेटर लग रहा था। कोई बेकार आदतें नहीं, स्ट्रॉन्ग बिलीफ और एक नेचुरल अथॉरिटी का ऑरा। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई छोटा आदमी अचानक पावर पाकर बिगड़ गया हो। वेल, ओलपिक थोड़ा हिचकिचाया, फिर धीरे से बोला, मैंग, इन स्लेव्स में 7-8 औरतें हैं, अभी काफ़ी गंदी और फटी हालत में है। क्या आप चाहते हैं कि वो नहा धोकर बाद में आपसे मिलने आए? ज़रूरत नहीं, चैन मैंग ने सीधा मना कर दिया। हमारी सिचुएशन अभी सेफ नहीं है, बेसिक सिक्योरिटी भी गारंटी नहीं है। ऐसे टाइम पे कौन इन सब चीज़ों के बारे में सोचेगा? क्या तुम्हारा पहले वाला ट्रेन कैप्टन ऐसा करता था? थोड़ा बहुत। ओल्ड पिग ने सर खुजाते हुए हल्की सी शर्मिंदगी के साथ बोला, पहले वाला ट्रेन कैप्टन काफ़ी अजीब था। उसे फुट फंगस का फेटिश था। स्पेसिफिकली वो ऐसे स्लेव्स ढूंढता था जिनके पैरों में सीवियर फंगस हो, ताकि उसका कंडीशन मेंटेन रहे। फिर यू वो कुछ लड़कियों को रोज गर्म पानी में पैर भिगोने को बोलता था और टावल को गुटकर उनके पैरों के बीच घुमाता था। कहता था कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा सुकून देने वाला एहसास है, शादी की रात से भी 1000 गुना बेहतर। लेकिन वो उन औरतों को टच नहीं करता था। इसके बीच बाकी स्लेव्स ने भी सारे रिसोर्सेज इकट्ठा कर लिए थे और नीटली साइड में रख दिए थे। चैन मैंग ने इशारा किया कि सब सामान ट्रेन रूम के पास ले जाया जाए और ओल्ड पिग को बोला कि सब कुछ काउंट करे। वेस्टलैंड के बीच खड़े होकर चैन मैंग ने थोड़ी दूर खड़े उन स्लेव्स की तरफ देखा जो क्लियरली नर्वस लग रहे थे। लेवल 1 ट्रेन के मैन्युफैक्चरेबल व्हीकल एक्सेसरीज में सिर्फ एक मोल्डी ब्रेड स्लाइस प्रोडक्शन लाइन थी, कोई सैंड फ्री प्योर वाटर प्रोडक्शन लाइन नहीं। मतलब सीधी बात, ट्रेन उन्हें साफ पीने का पानी दे सकती थी, लेकिन जानबूझकर उसमें थोड़ी सी मिट्टी मिला रही थी। लेकिन चेन मैंग ने जल्दी ही इसका लॉजिक समझ लिया। ये एक स्ट्रैटेजी थी, आर्टिफिशियल क्लास डिफरेंस क्रिएट करने की। इससे थग्स को सुपीरियोरिटी का फीलिंग मिलता है और नीचे वाले स्लेव्स को ऊपर उठने का मोटिवेशन। साथ ही ट्रेन कैप्टन और स्लेव्स के बीच का टेंशन भी थोड़ा कंट्रोल में रहता है। इस तरह पूरी ट्रेन एक रिलेटिवली स्टेबल सिस्टम में चलती रहती है। उसने दूर हॉराइजन की तरफ देखा। अब वेस्टलैंड में कॉप्स टाइड का कोई निशान नहीं था, सिर्फ कुछ 100 zombies की लाशें पड़ी थी, जो अभी भी अपनी ही जाति को नहीं खा रहे थे, जैसे उनमें थोड़ी मोरालिटी अभी भी बाकी हो। उसका प्लान क्लियर था। बाद में वो माइनिंग साइट वापस जाएगा और माइनिंग कंटिन्यू करेगा। ट्रेन कैप्टन बनने के बाद उसे एक बात समझ आ गई थी, जो भी करना है सबके लिए आयरन ओर चाहिए, और उसके पास आयरन ओर काफ़ी होना ही चाहिए।
उसने कुछ लोग भी नोटिस किए थे, लगभग 1 दर्जन आदमी, जो बाकी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टडी लग रहे थे। शायद वही फ्यूचर थग्स होंगे। थोड़ी देर बाद ओल्ड पिग दौड़ते हुए वापस आया। मैंग, सारी रिसोर्सेज का हिसाब हो गया। ये लिस्ट है, आप देख लीजिए। चेन मैंग ने उसके हाथ से एक छोटा सा कागज लिया जो लिखाई से भरा हुआ था। उसे थोड़ा हैरानी हुई कि ये कागज ओल्ड पिग को मिला कहाँ से। 12.7 mm हैवी मशीन गन के लेवल 1 बुलेट्स 400 से ज़्यादा, 9 mm हैंडगन के लेवल 1 बुलेट्स 200 से ज़्यादा, 12 हैंडगन्स, एक हैवी मशीन गन, टोटल 1500 यूनिट्स आयरन ओर, 120 यूनिट्स कॉपर ओर, 100 यूनिट्स वुड, 600 से ज़्यादा ब्रेड स्लाइसेस, 300 बॉटल्स मिनरल वाटर, 100 बन्स, 80 पैकेट्स पिकल्ड वेजिटेबल्स। चेन मैंग ने हल्का सा सिर हिलाया, क्लियरली सेटिस्फाइड। सब कुछ अब काफ़ी सिंपल लग रहा था, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उसने पहले ही हैंडगन्स का काउंट कर लिया था। अगर ओल्ड पिक का काउंट मैच नहीं करता तो शायद अब तक वो खून के तालाब में पड़ा होता। उसे क्लियरली याद था ये गन्स उसने मैन्युफैक्चर नहीं किए थे, और इसका मतलब ये गन्स ट्रेन कैप्टन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ट्रेन का रूल सिंपल था, जो वेपन्स ट्रेन के अंदर प्रोड्यूस होते हैं वो ट्रेन कैप्टन को हार्म नहीं कर सकते, चाहे बुलेट्स कहीं और के हों। लेकिन बाहर से मिले हुए वेपन्स, वो डेंजरस है। मैंग, ओल्ड पिग ने धीमी आवाज में याद दिलाया, ये हैंडगन्स थग्स को नहीं देने चाहिए। हर ट्रेन सिर्फ वही वेपन्स थग्स को देती है जो ट्रेन के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, ताकि ट्रेन कैप्टन की सेफ्टी गारंटीड रहे। बाहर से अगर कोई थग या स्लेव गन उठाता है और रिपोर्ट नहीं करता तो पकड़े जाने पर तुरंत एग्जीक्यूशन होता है। चेन मैंग ने कागज अपनी जेब में रखा, फिर मुड़कर अपनी ट्रेन की तरफ देखा। अब वो ट्रेन उसकी थी, लेकिन अभी तक उसने उसका नाम भी नहीं रखा था। फिलहाल लेवल 1 पर ट्रेन खुद कोई खास डिस्ट्रक्टिव पावर नहीं रखती थी। लड़ाई का काम अभी भी गन पकड़े हुए थग्स को ही करना पड़ेगा। जैसे जैसे ट्रेन अपग्रेड होगी, नए और पावरफुल व्हीकल एक्सेसरीज अनलॉक होंगे। तब जाकर ये ट्रेन एक सच में टेरिफाइंग फायर पावर वाली मोबाइल बेस बनेगी। अभी के लिए ये बस एक गाड़ी है, और आगे का सफ़र काफ़ी लंबा है। Wait for chapter 12. Bye.